जिस तरीके से 1990 के दौरान जो है टेररिज्म पीरियड के दौरान जो है कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा, वही अगर हम बात करें यहाँ की जो हिंदू श्राइन्स है उनको कब्जा किया जा रहा है। इस बात को लेकर जो है हमारे साथ पुरुषोत्तम जी मौजूद है। पूरी जानकारी के हवाले से हम इनके साथ बात करेंगे। पुरुषोत्तम जी, आप बताइए कि आपने कहा कि कुछ साबिका टेररिस्ट इसमें मौजूद है और कुछ हिंदू लोग भी मौजूद है जो ये एनक्रोचमेंट के बारे में जो है पिछले कई सालों से लगातार कर रहे हैं। थोड़ा सा आप वजाहत के तरीके से आप बताइए कि कौन लोग हैं और किन की मदद से जो है इन हिंदू श्राइन्स को कब्जा किया जाता है। देखिए, इसमें मेरे भाई बहुत सारे लोग हैं जो हिंदू धर्म को छोड़ चुके हैं कई अरसा पहले, और आज भी वो अपने आप को सो कॉल्ड हिंदू कह के कश्मीर में बताते हैं। हिंदुओं का मुंह खोटा ओढ़े हैं, जबकि हिंदू बिरादरी ने उनको निष्कासित किया हुआ है। वो कश्मीरी पंडित बिरादरी में पैदा हुए, कश्मीरी पंडितों ने उनको निष्कासित किया हुआ है, हमने नहीं। हमें क्या, मैं तो डोगरा हूँ, डोगरों का रूल रहा है यहाँ, ठीक है। तो मैं डोगरा ख़ानदान से हूँ, वो कश्मीरी पंडित बिरादरी से रहे हैं, लेकिन वो लोग जो हैं वो मिलकर, और हमारे कुछ ऐसे नासिर कश्मीर के लोकल जो मुस्लिम्स फैमिली हैं, हमारे कुछ मुस्लिम, एक आध कोई मुस्लिम लोग, जिनको जो इनका काम, जो प्रोफेशनल और हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, जिनका काम, जिसके ऊपर ये जो नदीम कस्बा है मयर, इसके ऊपर 40 से ज़्यादा FIR है, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। और ये बदकिस्मती से ये आज लोगों को कहता मैं बीजेपी का लीडर हूं। अरे भाई, मैंने कल इसको कहा, भाई भाजपा हमारी में, मैं भाजपा का, मैं भी सीनियर लीडर हूं भाजपा का। भाजपा कभी भी किसी को किसी के श्राइन में घुसने की इजाजत नहीं देती। भाजपा कभी भी किसी गुंडे को सपोर्ट नहीं करती। भाजपा कभी भी किसी नेशनलिस्ट को प्रोटेक्ट करती है भाजपा, लेकिन किसी नेशनल एंटी नेशनल्स को भाजपा कभी भी आउन नहीं करती है। और भाजपा के पास कोई ऐसा पैमाना थोड़ी है मेरे भाई। हमारे जो जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप देखते हैं, हमारे जो भाजपा की लीडरशिप है, आप जानते हैं किसी भी पार्टी में कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट थोड़ी लिया जाता है। कुछ लोग आ जाते हैं, वो चलते रहते हैं, सामने चेहरा दिखाते रहते हैं, हाजिरी देते रहते हैं। वो लोग मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं, ऐसे लोग जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं। अब इन्होंने कौन सा नकाब ओढ़ रखा है, इसके पीछे इनकी बैकग्राउंड क्या है, उसमें उसका पता बाद में चलता है। अब जब हमारी लीडरशिप को पता चलेगा, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से कल मैंने LOP साहब को बताया था, और मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी को परसों शंकराचार्य जी में वहाँ बताया था, उस प्रोग्राम में भी मैं गया था, वहाँ भी मैंने बताया था, उनके नोटिस में बात लाई थी। दोनों जनरल सेक्रेटरी थे हमारे, डॉक्टर दरेंद्र मनियाल साहब थे, हमारे विबोध भाई साहब थे रजौरी से, XMLC, वो भी जनरल सेक्रेटरी हैं माननीय हमारे। हमने उनको बताया, उनके नोटिस में लाई हुई है। हमारे सुनील शर्मा जी, हमारे अपोजिशन लीडर जो हैं लेजिस्लेटिव पार्टी के, उनके नोटिस में बात हमने लाई हुई है। ये वो इसके ऊपर पार्टी के, हमारा ये इंटरनल मामला है, पार्टी उसके ऊपर संज्ञान पूरा लेगी। जो भी गलत आदमी पार्टी के अंदर कोई घुसा है और पार्टी का नाम लेकर गवर्नमेंट से सिक्योरिटी लेता है, और फिर हमारे हिंदू शराइन में किसी मुस्लिम ऑफेंडर को साथ लेकर, जो हैबिचुअल ऑफेंडर को साथ लेकर हमारे शराइन्स में शरेआम घुसकर हमारे पुजारियों को, हमारे मंथों को, मठाधीशों को कहता है तुम्हारा जनाजा उठाएंगे, हम ये इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे, और इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी और होनी चाहिए। सर, आप बताइए कि जिस तरीके से आपने संदीप मावा का नाम लिया है, और अगर हम बात करें कुछ दिन कबल, अगर हम बात करें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी होता है और उसमें साफ तौर पर ये जाहिर होता है कि जो एक हिंदू श्राइन है वहाँ पर हिंदू धर्म के कुछ लोग हैं, उन्होंने पैसे खाए हैं। उस वीडियो के मुताबिक हम बात करते हैं। देखिए मेरे भाई, मिलिटेंसी में यहाँ आपको पता है मस्जिदों को तो पैसे आते हैं, गुरुद्वारा में हमारी सिख बिरादरी बड़ी यहाँ पर मौजूद है, खुद रहती है, वहाँ भी उनकी इमदाद के लिए पैसे उनको आते हैं गुरुद्वारा साहब में।
लेकिन हिंदू यहाँ से माइग्रेंट हो गए सारे, यहाँ हिंदू कोई बचा नहीं। हमारे मठाधीश, हमारे संत यहाँ रह गए, उनके पास कोई रोटी खाने के लिए कोई इमदाद पैसा था नहीं। उन्होंने मंदिर को चलाने के लिए, मंदिर में क्या होता है, जैसे हमारे एक मुस्लिम जियारत में मुस्लिम भाई के लिए 5 टाइम नमाज ज़रूरी है, इसी तरह से हमारे हिंदू मठ को चलाने के लिए हिंदू मंदिर में 3 टाइम पूजा अर्चना जरूरी होती है, 3 टाइम भोग जरूरी है, आरती होती है 3 टाइम की, जोत जलाई जाती। वो सारी चीज़ें जो है मंदिर को संचालन के लिए ज़रूरी हैं, और उसको कायम रखने के लिए इन लोगों के पास क्या जरिया था इसके अलावा कि ये लोग, इन्होंने प्रॉपर्टी रेंट आउट की, किसी को 10 साल के लिए लीज़ दी, किसी को 20 साल के लिए लीज़ आउट की, उससे 4 पैसे लिए, और मंदिर का संचालन अभी तक ये चला रहे हैं। अपना दवाई दारू भी देखना है, बीमार भी हो सकते हैं, इंसान है, यहाँ मौसम बदलता रहता है दिन रात, कभी सर्दी कभी गर्मी। सर, आपने पहले भी कुछ साबिका बंदूक बरदारों का नाम लिया है, वो कौन कौन है जो एनक्रोचमेंट के इस केस में मुलव्वस है? कौन से साबिका जो एक्स टेररिस्ट रहे हैं, आपने कहा कि वो, इसमें एक हमारा कोई ऑलरेडी हमारा एक कोई वसीम नाम से एक टेररिस्ट, सरेंडर टेररिस्ट है, वो बटमालू का है। वो स्वामी जी को आकर पिस्तौल दिखा के, और उसने कहा मैं ठोकूंगा, मुझे पैसा दे दो, ठीक है। आपके लिए मुझे 10 लाख पेशगी दी है नदीम कस्बा ने। तो ये क्या है भाई? को इस्तेमाल किया। यस, उसी के बंदे अंदर बैठे हुए हैं इस वक्त भी। जाइए ना आप मीडिया वाले हैं, आप 4th प्रहरी हैं, आप जाएं ना नारायण मठ में, ये सोलिना में पंप के साथ आप जाएं, अंदर रास्ता है जाने का। मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, आप जाएं। मैं पूरे कश्मीर की अवाम को स्वामी जी की मदद के लिए भी गुहार करता हूं, हाथ जोड़ता हूं, विनती करता हूं, और पूरे मीडिया बंधुओं को आपको कहता हूं, प्रार्थना करता हूं, आप जाएं खुद, और अपने लेवल पर आप स्टोरी बनाएं, कवर करें। आप देखें वहाँ पर कौन से लड़के हैं अंदर घुसे हुए, उन लड़कों को पूछना आप किसके बंदे हो, आपको खुद पता चलेगा। स्वामी जी, आप बताइए कि किन लोगों ने कब्ज़ा किया है? आपको बहुत अरसा हुआ है यहाँ पर जो है हिंदू श्राइन को हिफाजत करने के हवाले से अगर हम बात करें। हाँ, साधु सृष्टि समिति का मैं एक जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो हमारे यहाँ कुछ आश्रम हैं, जो कोई जगह है धर्म अपनी साधु समाज की, उसमें भी उन्होंने काफ़ी किया है। जैसे सोलिना का है, 17 कनाल ज़मीन जो है वो भी हमारे हाथ में नहीं है, उस पर भी कब्ज़ा हुआ है। और मेरे भी अभी जो मैं जहाँ पर मेरा आश्रम है वहाँ पर भी कुछ घुसे हैं, उन्होंने 5-6 कनाल पर अपना वो उन्होंने CCTV। वो कौन लोग हैं? वो है ये नज़ीम कस्बा उसके नाम से जाना जाता है। उनका ब्रीफ बॉक्स का दुकान है लाल चौक में, उनको सपोर्ट कर रहा है संदीप मावा जो है, वो कहता है मैं BJP का क्या हूँ, नुमाइंदा हूँ, क्या है, वो उसको सपोर्ट करता है। और उसने अपने सिक्योरिटी के लिए 2-4 वो CRP लिए हैं, और वही लेकर हमें यहाँ आकर धमकाता है रोज़। तो हमें डराता है, हमारे किराएदारों को भी धमकाता है, कहता है आप लोगों को बेचा है। हमने कहा कोई बेचा नहीं, हम किराए पर हमने दिया है मंदिर की बहबूदी के लिए, हम उसे अपना गुजारा करते हैं। हमें कोई इतना डोनेशन नहीं आता है, क्योंकि अभी कश्मीर पंडित हिंदू लोग यहाँ से चले गए काफ़ी लोग। तो हमारा जो जम्मू का ये जो सिलसिला था दरबार मुँह का, उसमें डोगरा लोग आते थे, वो उनका भी आना जाना बंद हो गया, और वो डोनेशन वगैरह कोई यहाँ मंदिर में ही चढ़ता है। अब हमारा गुजारा किराएदारों से होता है, और हमने जो जगह दी है किराए पर, लीज़ पर दी है, जो भी दी है उसका किराया हमें मिलता है। शुक्रिया, बहुत बहुत।